फ्रेंड, कल हमने बात की अक्षांश के बारे में। आज बात करेंगे देशांतर के बारे में। देशांतर रेखा क्या होती है समझिए। ये देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है और इनके बीच की सर्वाधिक जो दूरी पूछे तो सर्वाधिक दूरी ध्रुव पर होती है। बीच में दूरी भूमध्य रेखा पर होती है 111.321 किलोमीटर होती है और न्यूनतम दूरी होती है आपके ध्रुव पर। देखो मिल जाती है सभी आकर यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई बीच में लंबाई नहीं होगी, ध्रुव पर 0 किलोमीटर होगी। कुछ पॉइंट है देख लो। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या पूछे तो 360 है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, देख लो बराबरी होती है। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती है, पूर्ण वृत्त नहीं बनाती है, ये अर्धवृत्त ही का निर्माण करती है। ठीक है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर होती है 111.321 किलोमीटर और न्यूनतम ध्रुव पर होती है 0 किलोमीटर होती है। सर्वाधिक होगी भूमध्य रेखा पर 111.321 किलोमीटर। ठीक है। फिर बात करेंगे दो देशांतरों के बीच का प्रदेश कोट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोट कहलाता है। देशांतर रेखाओं के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। कुल देशांतर है 360। ठीक है। पृथ्वी अपना घूर्णन या परिभ्रमण पूर्ण करती है 24 घंटों में। ठीक है। हम एक बात याद रखना कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? ये 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है। ये देखो 24 घंटों में 24 घंटे बराबर हम इसे मिनट में लिख सकते हैं 1440 मिनट। ठीक है। तो 12 घंटे बराबर 1400 का आधे हो गए 700 और 40 के आधे 20, मतलब 720 मिनट। तो 360 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा? तो 1440 40 मिनट। ठीक है। 360 देशांतर पार करने में 1440 मिनट लगेंगे। तो एक देशांतर पार करने में 1440 बटा 360 बराबर, देखो 0 से 0 कट जाएगा, फिर 36 में 144 का भाग देंगे तो 4 मिलाएगा। तो एक देशांतर को पार करने में, ये देखो ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है। फिर ये आ गया 1 डिग्री देशांतर, तो ये इसको पार करने में 4 मिनट लगेंगे। ठीक है। 4 मिनट, ये देखो 4 मिनट लगेंगे। ठीक है। ये समझ गए आप। फिर देखो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। देखो 0 डिग्री देशांतर के यदि हम पूर्व में जाएंगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिम में जाने पर समय घटेगा। ठीक है। ये बात महत्वपूर्ण है। एक हम क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है। ये देखो क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा। देखो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 6 बज रहे हैं, तो ठीक इसी समय 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये रहा आपका, ये आपके हो गया 0 डिग्री देशांतर। ठीक है। इसमें 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 6 बजे दिया हुआ है। ठीक है। देखो पूर्व की ओर जा रहे हैं हम, पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ेगा, ये बात आपको याद रखनी है, और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटेगा। ठीक है। ये 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय दिया हुआ है 6 बज रहे। ठीक है। फिर हमें बताना है 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। तो ये 5 माइनस कर लो, फिर पीछे देखो 5 हो गए, 5 का समय हमें दिया हुआ है, 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय दिया हुआ है कि 6 बज रहे हैं। ठीक है। तो अब हम यहीं से शुरू करेंगे, न कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे समय दिया हुआ है 5 डिग्री का। तो आगे हम बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे 20 तक, मतलब 15 डिग्री, 15 देशांतर आगे बढ़ेंगे। देखो एक देशांतर पार करने में 4 मिनट, तो 15 पार करने में देखो 15 इंटू 4, ये 0 2, ये हो गए 60 मिनट होंगे। ठीक है। इसको हम 1 घंटा भी लिख सकते हैं, 1 घंटा। ठीक है। तो यहाँ पे 6 बज रहे थे, तो यहाँ पे 60 मिनट प्लस करने हैं, 60 मिनट को हम 1 घंटा भी कह सकते हैं। तो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 6 बज रहे हैं तो 7 बजा देंगे, 7 बजेंगे, ये बज गए 7, मतलब 1 घंटा प्लस करना है। मिनट कितने हो गए? 60 मिनट आगे हो गए, तो 60 मिनट का हम 1 घंटा भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप भी ऐसे क्वेश्चन करते रहना, जिससे आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अब बात करेंगे हम, ये आपने समझ लिया कि 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जाने पर समय, पश्चिम में देशांतर हम जाएंगे तो समय घटेगा, पूर्व में जाएंगे तो समय बढ़ेगा। ठीक है। ये रही आपके
0 डिग्री देशांतर जिसे कहते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा। ये देखो, ये आपके ब्रिटेन की राजधानी लंदन के समीप से गुजरती है और फिर आपके ग्रीनविच वेधशाला के पास से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, ये यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका महाद्वीपों से गुजरती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि घाना की राजधानी आक्रा इसी के ऊपर है। वोल्टा झील से गुजरती है। ये रही आपके 0 डिग्री देशांतर प्रधान याम्योत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा। ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, इससे कई स्थानों पर मोड़ आ गया। ये देखो, यहाँ 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे से पूर्व की ओर मोड़ा गया है, फिर बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर मोड़ा गया है, फिर फिजी और न्यूजीलैंड के पास फिर पूर्व में जोड़ा गया। देखो, पूर्व में मोड़ा गया। देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में वॉशिंगटन सम्मेलन में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखो, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम पश्चिम में पार करेंगे। पश्चिम में पार करने पर एक दिन बढ़ जाएगा। ये देखो, ये पश्चिम में पार किया तो एक दिन बढ़ गया, और इसको लाइन को एक पार करते ही, पश्चिम में पार कर दिया आपने तो एक दिन बढ़ जाएगा, और पूर्व में पार कर दिया तो एक दिन घट जाएगा। ये आप नोट कर लो। दो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 डिग्री देशांतर को पश्चिम में पार करने पर एक दिन बढ़ जाएगा और पूर्व में पार करने पर एक दिन घट जाएगा। इसका निर्धारण 1884 में वॉशिंगटन सम्मेलन में किया गया। देखो, ये देखो, जापान के 4 द्वीप है, 1 2 3 4 हॉन्शू द्वीप है। और ये देखो, जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। देखो, सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। आगे हम बात करेंगे, ये देखो आप, भारत का पहले हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से पूछे तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये स्थान है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के कैप कोमेरोन तमिलनाडु से शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। फिर ये चलेगा 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक चलेगा। ठीक है, इसका ये है आपके लद्दाख। कहाँ पे है? लद्दाख यूटी है। इंदिरा कोल तक चलेगा। ये लास्ट बिंदु है, 37 डिग्री 6 मिनट पे इंदिरा कोल है। ठीक है, ये हो गया आपके। ये देखो, ये मुख्य भूमिका है। ये संपूर्ण भूमिका पूछे तो यहाँ अंडमान से शुरू होगा। देखो, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा और ये आपके 37 डिग्री 6 मिनट तक चलेगा। ठीक है, ये स्थान है आपके, यह है ग्रेट निकोबार का पिगमिलियन या पार्सन या इंदिरा पॉइंट स्थान है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार। देखो, ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, फिर भारत, जहाँ पर भारत को कोई देशांतर छूता है तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है। फिर ये चलेगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर चलेगा। ठीक है, ये 68 डिग्री 60 मिनट जहाँ पे टच किया है वो है गुजरात का गौर माता या जिसे कहते हैं सरक्रिक। ठीक है, और फिर ये 97 डिग्री 25 मिनट जहाँ से खत्म हो रहा है वो स्थान है अरुणाचल प्रदेश का वांगलू या किबूदी स्थान है। ठीक है, ये देखो, अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय या सूर्यास्त सबसे पहले होगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, और ये सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे बाद में होगा गुजरात में। ठीक है, ये देख लो, भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 है, और ये पश्चिम पूर्व पश्चिम लंबाई देखें तो 2933 है। ये अंतर पूछा जाता है कि भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिम लंबाई में अंतर कितना है, तो अंतर है आपका 281 किलोमीटर। ठीक है, ये आप समझ लो, आराम से अपने नोट्स बना लो और पढ़ाई शुरू कर लो। देखो, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि भारत का समय गणना यहीं से शुरू होती है। ठीक है, ये देख लो, आप नीचे देखेंगे कर्क रेखा। देखो, भारत के मध्य से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये देख लो कौन से 8 राज्य है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, आठवां है मिजोरम। ठीक है, ये देख लो राजस्थान, ये महत्वपूर्ण है।
जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित राजधानी है। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वो कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित राजधानी है। और झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के निकट स्थित राजधानी है। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी भी सबसे नजदीकी है, मतलब इन दोनों की नजदीक है। ठीक है, फिर देखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है और त्रिपुरा में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कितनी है, 31 किलोमीटर। ये आप नोट कर लो सभी। देखो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है और त्रिपुरा में सबसे कम लंबाई है, कितनी है, 31 किलोमीटर है। ठीक है, जलवायु की दृष्टि से भारत को दो भागों में बांटती है कर्क रेखा। अब देख लो, ये भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार देख लो। मुख्य भूमिका देखो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पर पूरा होता है। ठीक है, संपूर्ण भूमिका 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म होता है। ठीक है, कुल देशांतरीय विस्तार पूछे तो ये देख लो, ये 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट ही घटा दिया तो 29 डिग्री 18 मिनट आ गया। देखो भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार लगभग बराबर है। देखो ये देखो 31, ये देखो संपूर्ण भूमिका हो मतलब 29 डिग्री है, 29 डिग्री 18 मिनट है, मतलब दोनों का अक्षांशीय विस्तार भारत का और देशांतरीय विस्तार दोनों बराबर है। ये देख लो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह भारत की मानक समय रेखा है जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। मतलब भारत के समय का निर्धारण इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है, 5 राज्यों से गुजरती है। देख लो आप, ये 82.5 डिग्री देखो, पहला गुजरेगी उत्तर प्रदेश से, दूसरी मध्य प्रदेश से, तीसरी छत्तीसगढ़ से, चौथा राज्य है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहला है यूपी, दूसरा है एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश, 5 राज्य से गुजरती है। ठीक है, ये देख लो, ये भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा, कर्क रेखा और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये दोनों आपस में छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो ये नोट लिखा हुआ देखो, भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे है। ये देखो, ये बात महत्वपूर्ण है। ये देखो भारत के पूर्व पश्चिम पश्चिम समयांतर में, देखो भारत के पूर्व पश्चिम, ये आपका पूर्व और ये पश्चिम, इसमें समय का अंतर कितना है वो देखो आप, ये है 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड। ये इसे हम लिख सकते हैं लगभग 2 घंटे, लगभग 2 घंटे। ठीक है मित्रों, कल हम भारत की स्थिति पढ़ ली हमने, फिर हम पढ़ेंगे भारत की सीमा, स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, सभी की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।